छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आज एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल बकुलाही इलाके में स्पंज आयरन प्लांट में एक धमाके के बाद 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी दबे हो सकते हैं और रेस्क्यू का कार्य लगातार चल रहा है। ये हादसा आज सुबह हुआ। ब्लास्ट के दौरान गर्म कोयला मलबा बाहर उछलकर आसपास काम कर रहे मजदूरों पर गिरा। इससे वहां पे सफाई कर रहे सफाई कर्मचारी भी इसके चपेट में आ गए। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में आज एक बड़ा हादसा हुआ। दरअसल बकुलाही इलाके में स्पंज आयरन प्लांट में एक धमाके के बाद 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं 5 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत बचाव कार्य शुरू हो गया है। मौके पर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीम पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि कई लोग अभी भी दबे हो सकते हैं और रेस्क्यू का कार्य लगातार चल रहा है। ये हादसा आज सुबह हुआ और इसमें 5 गंभीर हुए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि प्लांट में धमाका किसी तकनीकी खराबी या दबाव के कारण हुआ है और कोल भट्टे में धमाका होने के बाद ये हादसा हुआ है। जिस वक्त हादसा हुआ उसके बाद से काले गुब्बारे धुएं के दूर से भी आसमान में दिख रहे थे। इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों को बचाव कार्य लगातार जारी है। और विस्फोट प्लांट के कोल भट्टे में गुरुवार सुबह 9:30 बजे के करीब हुआ है। ब्लास्ट के दौरान गर्म कोयला मलबा बाहर उछलकर आसपास काम कर रहे मजदूरों पर गिरा। इससे वहां पर सफाई कर रहे सफाई कर्मचारी भी इसके चपेट में आ गए, जिससे कई लोग झुलस गए। धमाके के बाद दूर एक धुआं का गुब्बारा भी उठा। घायलों को तत्काल भाटापाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC और स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद प्लांट परिसर में अफरा तफरी मच गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कार्य कर रही है। 5 घायलों का नाम सामने आया, जिसमें नाम शामिल है मोताज अंसारी 26 जो कारपेंटर है, सराफत अंसारी 32 साल के वो भी कारपेंटर है, साबिर अंसारी 37 साल के कारपेंटर, कल्पू भुइया 51 साल के हेल्पर, रामू भुइया 34 साल के हेल्पर। ये पूरा जो प्लांट इस प्लांट में हादसा हुआ है, ये स्पंज आयरन प्लांट में लोहे एस्क यानी कि आयरन और ओर से स्पंज आयरन तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया डायरेक्ट रिडक्शन तकनीक से होती है, जिससे कोयला या गैस की मदद से एस्क से ऑक्सीजन हटाई जाती है। इससे बना स्पंज आयरन लगे चलकर स्टील बनाने का कच्चा माल होता है, जिसे स्टील प्लांट में भेजा जाता है। इस मामले की सूद कई नेताओं और मंत्रियों ने मिली है। जब उनको इसकी जानकारी में उन्होंने ट्विटर पर यानी कि अब X पर दुख प्रकट किया है और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य करने की बात की है। पूरा मामला भाटापाड़ा थाना क्षेत्र का है। अब आपको देते हैं कि स्पीकर है छत्तीसगढ़ के रमन सिंह, उन्होंने क्या कहा है। साथ ही देवेंद्र यादव भिलाई के विधायक हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है और साथ ही कई और जनप्रतिनिधियों की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। स्पीकर ने कहा है, डॉक्टर रमन सिंह ने बलौदाबाजार जिले में रियल इस्पात संयंत्र में हुई दुर्घटना में 6 श्रमिकों की मृत्यु एवं 5 श्रमिकों की घायल होने की अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुई। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान और घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्रदान करे तथा शोकाकुल परिजनों को यह अपार दुख सहने करने की शक्ति दे। ओम शांति। श्याम बिहारी जायसवाल स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी X पर पोस्ट किया है। बलौदाबाजार जिले के भाटापाड़ा ग्रामीण क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बकुलाही स्थित इस्पात संयंत्र में हुए दर्दनाक हादसे की खबर अत्यंत पीड़ादायक है। क्लिनिकल फर्नेंस के दौरान हुए विस्फोट में श्रमिकों के असमय निधन से मन गहरा आहत है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। हादसे में गंभीर रूप से घायल श्रमिकों को बेहतर उपचार हेतु सिम्स बिलासपुर में भर्ती कराया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैंने संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि घायलों को हर संभव उत्तम चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा बलौदाबाजार कलेक्टर से चर्चा कर पूरे मामले की गंभीर जांच और दोषियों पर शीघ्र कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार इस कठिन समय में पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ा है। यानी कि स्वास्थ्य मंत्री ने भी सूद लिया है और बेहतर उपचार के लिए उन्होंने निर्देश दिए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि बलौदाबाजार जिले के बकुलाही इलाके में स्थित एक स्पंज आयरन फैक्ट्री में ब्लास्ट की दुखद सूचना प्राप्त हुई है। इस भीषण हादसे में 6 फैक्ट्री कर्मियों के निधन की जानकारी मिली है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं शोकाकुल परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने का सामर्थ्य दे। शासन प्रशासन से अनुरोध है कि घायलों के यथोचित उपचार की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। इसके साथ ही मृतकों की परिजनों हेतु उचित मुआवजे की व्यवस्था करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और इस हादसे में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ओम शांति। लास्ट एक और प्रतिक्रिया को देवेंद्र यादव की बता देता हूँ। भिलाई से कांग्रेस विधायक है, उन्होंने कहा है कि बलौदाबाजार जिले के बकुलाही स्थित स्पंज आयरन प्लांट में धमाका हो गया। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मलबे में कुछ और लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है। शासन प्रशासन से अपील है कि ऐसी घटनाएं के पीछे हुई चूक का निष्पक्ष जांच की जाए, कार्रवाई करे और इसकी पुनरावृत्ति ना हो और अंकुश लगाए। मृतक मजदूरों श्रमिक को आत्मा को शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ घायलों को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ मिले।
यानी कि सबकी मिलीजुली प्रक्रिया है। सब कह रहे हैं कि जो दिवंगत हुए हैं उनकी आत्माओं को शांति मिले और घायलों का बेहतर उपचार हो, और इसके पीछे जो भी दोषी है, जिसकी भी लापरवाही है, उनके खिलाफ निष्पक्ष जांच हो और उन पर कार्रवाई हो। इसके पहले भी दुर्ग से लगे जगह पर एक ब्लास्ट हुआ था बारूद की फैक्ट्री में, उसमें भी कई लोग मिले थे और लोगों की बॉडी भी नहीं मिली, चितड़े उड़ गए थे। इस मामले में लगातार पुलिस की जांच जारी है और साथ ही भाटापारा ग्रामीण पुलिस हेमंत पटेल का भी इसमें बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि निपनिया थाना क्षेत्र में घटना में 5 मौत की जानकारी की पुष्टि हुई है, 3 से 4 झुलसे हैं। इनका आंकड़ा थोड़ा कम है, पर अब तक मौके से किसी अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी या जिला कलेक्टर या प्रशासन का बाइट सामने नहीं आया है। जैसे ही हमारे पास आएगा इस वीडियो के आगे हम लगा देंगे, पर माहौल वहाँ पर गर्मा गया है। लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है, सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा है और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य पूरी करने की मांग कर रहे हैं। इस मामले में आगे जो भी अपडेट होगा आपको बताएंगे। तब तक बने रहिए भिलाई टाइम के साथ। धन्यवाद। मैं लावेश।